दोस्तों, देश में परीक्षा रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट पेपर लीक का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक ऑनलाइन सेंटर की भारी लापरवाही की वजह से एसएससी जीडी का परीक्षा रद्द करना पड़ गया है। परीक्षा रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा बुरी तरह से फूट पड़ा। अभ्यर्थियों ने महाराष्ट्र में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर जमकर घंटों तक हंगामा किया, वहां पर तोड़फोड़ की और एग्जाम सेंटर के बाहर भी तोड़फोड़ करके अपने गुस्सा दिखाया। भीषण गर्मी, हजारों उम्मीदवारों की भीड़ और परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था। यूपी में एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान ऐसा बवाल मचा कि पूरा सेंटर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सेंटर से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने परीक्षा केंद्र में जमकर तोड़फोड़ की और सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा, जबकि एसएससी को प्रयागराज समेत 5 जिलों की परीक्षा रद्द करनी पड़ गई है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में रामकली कॉलेज में एसएससी जीडी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वहां पर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद वहाँ जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत समझाने पर फिर वो शांत हुए। उन्होंने बात समझी और फिर वहाँ से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन करके वहां से। दरअसल पूरा मामला तब गरमाया जब गोरखपुर में एक सेंटर पर सीट से ज्यादा छात्रों को बुला लिया गया। जानकारी के मुताबिक 650 सीटों वाले सेंटर पर 1035 छात्रों को बुलाया गया। यह मामला आईटेक जोन सेंटर का बताया जा रहा है। वहीं दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा के लिए कुल 650 कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन दूसरी पाली में जहां लगभग 505 अभ्यर्थियों का सेंटर होना चाहिए था, वहां 1035 छात्रों को अलॉट कर दिया गया था। इसी तरह तीसरी पाली में 495 की जगह 1034 अभ्यर्थियों को सेंटर अलॉट किया गया। सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उन्हें अभ्यर्थियों के एक्स्ट्रा अलॉटमेंट की जानकारी सोमवार को ईमेल के जरिए मिली थी। इतने कम समय में सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था, जो नहीं हो सका, जिसके चलते परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण जो सीट का जो होता है अलॉटमेंट यहाँ गलती से ज़्यादा हो गया था, तो उसलिए हम बाकी हम सबको नहीं ले सकते, जितना हुआ उतना लिए। बाकी के लिए हमने पीछे बात किया तो उन्होंने बोला कि कल के डेट में, या ये जो डेट चाहते हैं, उन्होंने ये भी बोला ये जो डेट चाहते हैं उस डेट में इनका बोल दो, ये हम कराए। इसलिए हम सबका एडमिट कार्ड ले रहे हैं। लेकिन अब उसमें से क्या है, कुछ लोग एडमिट कार्ड दिए हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपना एडमिट कार्ड यहाँ दिए हैं और वहाँ जाकर हल्ला कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बड़ी संख्या में छात्रों को कंप्यूटर सिस्टम नहीं मिला तो उनका गुस्सा बुरी तरह से फूट पड़ा। नाराज छात्रों ने परीक्षा कक्षों में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू, मॉनिटर, कुर्सी और फर्नीचर जो कुछ मिला सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि कई कमरों में रखे एसी, कूलर और सीसीटीवी कैमरे, जनरेटर और वाटर कूलर तक को भी तोड़ दिया गया। परीक्षा केंद्र में कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए, अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रशासन की गलती का खमियाजा इन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला हुआ था उसके तुरंत बाद ये मामला सामने आया। इससे लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बच्चे, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी वहां पहुंचे थे, वो बार बार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये कोई नई घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही नीट का पेपर भी लीक हो गया था, जिसके चलते लगभग देश भर में 4 छात्रों ने अपनी जान दे दी थी। वहीं इस मामले में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र से लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बाद में नीट परीक्षा की डेट का ऐलान किया गया। अब ये परीक्षा, जो नीट की परीक्षा है, वो 21 जून 2026 को दोबारा कराई जाएगी। इसके लिए छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन या फीस देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने परीक्षा शहर को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस मामले में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।